हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, मैं एसपी सैनी और आप देख रहे हैं एसपी मैथ्स चैनल। आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आज हम आपको करा रहे हैं सॉल्यूशन एंड आंसर की। देखिए, आज 18 मार्च 2019 है। सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 का मैथ्स का पेपर हो चुका है, उसी का आंसर और यहाँ पर हम फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो यहाँ मैं दोपहर क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दिए थे, अब मैं उसका सॉल्यूशन, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैं इसका पूरा सॉल्यूशन लेकर आपके लिए आया हूँ। तो आप क्वेश्चन आपने पढ़ लिए होंगे अच्छे से। अब चलिए करते हैं सॉल्यूशन को स्टार्ट। और सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जो रेड रंग का बटन है इसे दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बराबर में एक घंटी भी है, इसे भी दबा दीजिए। इससे क्या होगा, जो नई वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगी। वीडियो के अंत में अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर देखिए, ये मैं क्वेश्चन पेपर तो मैंने पहले भी आपको प्रोवाइड किया, तो मेनली यहाँ पर हम सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो आप इसको जो है वीडियो को पॉज करके इसके जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ये निर्देश सामान्य निर्देश पढ़ सकते हैं। पहले भी मैं वीडियो इसकी एक डाल चुका हूँ, तो मैं इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मेनली मैं इसमें आपको सॉल्यूशंस ही दिखाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये है, समतलों इतने इतने के बीच का न्यून कोण ज्ञात कीजिए। यानी कि शुरू के जो चार क्वेश्चन में, चारों क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, फिर इनका सॉल्यूशन हम कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इनके बीच का न्यून कोण निकालना है। दूसरा है समतल द्वारा एक्स अक्ष पे कटे अंतःखंड की लंबाई। तो इंग्लिश वर्जन भी देख लेते हैं इसका। फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन दिस एंड दैट, फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट कट बाय द प्लेन ये दिस। सेकंड क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू log cos e की पावर x देन फाइंड डी डी एक्स ऑफ y। एंड थर्ड वन, mod of a इक्वल टू 4, a is a square matrix of mod a इक्वल टू 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एडजॉइंट a का मोड। अब फोर्थ क्वेश्चन है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व y इज इक्वल टू a sin x y एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। चलिए, चारों क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन अब देख लेते हैं। तो इन चारों क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहला जो चारों क्वेश्चन में से सबसे पहला क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशंस ये रहा। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चंस में क्या था, जरा देखें। इन दोनों के बीच का हमें एंगल निकालना था। तो सबसे पहले हमने पहले समतल की तुलना करी आर डॉट एन वन इज इक्वल टू क्यू वन से, दूसरे की तुलना करी आर डॉट एन टू इज इक्वल टू क्यू टू से। ठीक है, और यहाँ एन वन एन टू निकालने के बाद cos थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, एन डॉट एन वन अपॉन मोड ऑफ एन वन इंटू मोड ऑफ एन टू। और यहाँ पे हमने एन डॉट एन वन इनका डॉट गुणन किया, आई वाला आई से, जे वाला जे से, के वाला के से, और सोल्व होकर आया 11/3 इंटू 71, यानी थीटा आ गया कोस इनवर्स 11/21। यहाँ मैं आपसे एक बात और बताना चाहूँगा। यहाँ मैंने पूरे क्वेश्चन बड़ी सावधानी से किए हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी के आंसर में कोई त्रुटि नज़र आती है या आपको लगता है कि इसका आंसर ठीक नहीं है, तो आप वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स जरूर देखें। वहाँ पर जो भी क्वेश्चन में किसी में जो गड़बड़ आएगी या कोई भी त्रुटि होगी, वहाँ मैं उस क्वेश्चन को ठीक कर दूंगा। और आपको जिस क्वेश्चन में भी लगे तो उसको जरूर मुझे बताइएगा, जिससे मैं उस क्वेश्चन का ठीक आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकूं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसमें दूसरा क्वेश्चन था, इस पर इंटरसेप्ट निकालने थे। तो जो 2x प्लस वाई माइनस जेड है, जब ये एक्स को काटेगा तो y बराबर 0, जेड बराबर 0। इट कट ऑन एक्स एक्सिस देन y इज इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 5/2 दैट इज 2.5 यूनिट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, y इज इक्वल टू log cos e की पावर x का हमें डिफरेंशियल निकालना है। तो इसको हम चेन रूल से करेंगे। चेन रूल होता है, फर्स्ट पहले log का डिफरेंशियल करेंगे 1/cos e की पावर x। cos x का होता है माइनस के साइन e की पावर x, e की पावर x का e की पावर x। तो ये आंसर आ गया माइनस के e की पावर x 10x। क्या आंसर हुआ इसका, माइनस e की पावर x 10x। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे एक ए जो था वो स्क्वायर मैट्रिक्स था। ये क्या था, इसका स्क्वायर मैट्रिक्स था, और तब हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो ये फॉर्मूला होता है मोड ऑफ मॉडुलस ऑफ ए एडजॉइंट ए। अलग अलग मॉडुलस में लिख सकते हैं, यानी अलग अलग डिटरमिनेंट में लिख सकते हैं इसको। और ये एडजॉइंट ए इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट की पावर n-1। n क्या होता है, यहाँ पर ऑर्डर होता है। तो यहाँ पे हमें ऑर्डर तो दिया नहीं है, लेकिन इतना दिया हुआ कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हमने n के स्थान पे n ही रहने दिया। मोड ऑफ ए की जो वैल्यू है उसके स्थान पे मैंने 4 रख दिया। और उसके बाद जो दूसरा वाला है, इसके एडजॉइंट ए का फॉर्मूला होता है मोड ऑफ ए की पावर n-1, 4 इंटू 4 की पावर n-1 इन 4 की पावर n, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखिए, क्या ए हमें दे रखा था, हमें से जो है अवकल समीकरण यहाँ पर निकालनी। तो अवकल समीकरण निकालने का रूल क्या होता है, उसका हमने डिफरेंशियल किया। y इक्वल टू a sin x का
ठीक है। और यहाँ से डिफरेंस करने के बाद ए की वैल्यू समीकरण 1 से निकाल के हमने यहाँ रख दी, और रखने के बाद देखिए ये आ गया इसका आंसर डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई कोट एक्स। तो ये कि 4 क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे मैंने आपको कर दिए हैं। अब चलते हैं सेक्शन बी की ओर। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए सेक्शन बी में कौन कौन से क्वेश्चन है, फिर हम इनके सॉल्यूशंस को करेंगे। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 5 से लेकर 12 तक जो क्वेश्चन होंगे तो वो सब 2 मार्क्स से क्वेश्चन होंगे। तो पहले कौन कौन से क्वेश्चन है एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेक्शन बी, सेक्शन बी देखिए ये था सेक्शन बी, ये हो गया। यहाँ से स्टार्ट है सेक्शन बी। देखिए यहाँ क्वेश्चंस को देख लीजिए। पहला क्वेश्चन इंटीग्रेशंस का है और दूसरा भी इंटीग्रेशन का 5वां, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है, दूसरे में साथ में भी इंटीग्रेशन का है, और इसमें जो हमें ये निकालना है कि ये जो है एक बाइनरी ऑपरेशन है, और साथ में ये प्रूव भी करना है कि ये एसोसिएटिव भी है। और उसके बाद देखिए 19 क्वेश्चंस ये है, ये अंत्य विभाजन वाला है। इसमें जो इंटरसेप्ट फॉर्म हमें निकालनी है। क्वेश्चंस को आप देख लीजिए, उसके बाद इन सब के सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे। एक साथ क्वेश्चंस देख लीजिए, फिर सॉल्यूशंस आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा, क्वेश्चन रख के भी आप सॉल्यूशंस को देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने दोपहर भी वीडियो डाल दी थी, उसे भी आप देख सकते हैं। ये प्रोबेबिलिटी वाला है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये, अब देखिए चलते हैं। अब हम देखिए इसके सॉल्यूशंस को अब आपको दिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ये है, हमें x tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन करना है। तो इसको आइलेट के हिसाब से tan इनवर्स x को फर्स्ट मानेंगे और x को मानेंगे सेकंड। अब देखिए इसका फर्स्ट सेकंड से हमने इंटीग्रेशन किया, और फर्स्ट सेकंड से इंटीग्रेशन किया। फर्स्ट ऐसे ही रहा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशियल एंड सेकंड का इंटीग्रेशन। अब देखिए इसका हमने सॉल्व किया। ये सॉल्व करने के बाद ये इस तरह से आप सॉल्यूशंस को इसको देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है। तो इसको आप समझ लीजिए। इसका जो आंसर आ गया वो आंसर है 1/2 एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स माइनस के हाफ एक्स प्लस के हाफ tan इनवर्स एक्स। चाहो तो इस वाले को इसको और इसको पास पास रख सकते हो, 1/2 कॉमन लेके और tan इनवर्स एक्स कॉमन लेके, वरना यहाँ भी छोड़ सकते हैं। तो जिन लोगों का ये आंसर आया उनको बधाई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ये आ गया आपकी, इसी का देखिए चॉइस वाला क्वेश्चन ये था। इसका इंटीग्रेशन हमें करना था, तो इसको भी हमें इसका जो इंटीग्रेशन करना है वो पूर्ण वर्ग बना के करना है। पूर्ण वर्ग बनाने का रूल होता है कि एक्स का गुणांक 1 होना चाहिए। तो एक्स का गुणांक 1 करने के लिए हमने लास्ट वाले 2 से जो है ये 2 कॉमन ले लिया। इसके सॉल्यूशंस को आप देख लीजिए अच्छे से, पूरा सॉल्यूशंस एक ही इस पर देख लो तो ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पर इसके सॉल्यूशंस को आप देख लीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाया। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद ये फॉर्मूला बन गया 1/√a² - x², और इसका फॉर्मूला होता है sin इनवर्स x/a। तो आंसर क्या हुआ इसका 1/√2 sin इनवर्स x + 1/√7/2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था इसका। इसमें देखिए ये क्वेश्चन है, इसको हमें डिफरेंशियल इक्वेशन थी, इसको सॉल्व करना था। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखिए कैसे हमने सॉल्व किया। तो इसमें ये जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ से p बराबर 1 हो गया, q बराबर हो गया cos x माइनस के sin x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e⁻v dx। p की वैल्यू 1 है, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया। फिर जनरल सॉल्यूशन निकाला, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है y × e⁻x। फिर आता है q × e⁻q लिखते हैं और इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखते हैं। तो अब देखिए जब किसी का डिफरेंशियल उसी में जुड़ा होता है तो हमें पूरा इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर देखिए cos x का डिफरेंशियल जो है वो माइनस के sin x होता है, उसी में जुड़ा हुआ, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया e⁻x cos x। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए ये था। तो क्वेश्चन नंबर 7 इसका भी हमें देखिए इंटीग्रेशन निकालना था, -π/4 to 1 + के tan x और 1 - tan x। तो 1 की जगह हम ले सकते हैं tan π/4। 1 की जगह हम क्या ले सकते हैं, 1 की जगह ले सकते हैं tan π/4 और नीचे 1 - tan π। ये फॉर्मूला हो गया tan a + b का। अब tan a + b का tan x का इंटीग्रेशन होता है माइनस के log cos x। x के स्थान पर काम कर रहा है π/4 + के x। अपर लिमिट लगाई हमने, लोअर लिमिट लगाई, लिमिट लगाने के बाद हमने इसको सॉल्व किया। ये हो गया माइनस के log 1/√2 log cos 0, और माइनस को ऊपर ले जा सकते हैं, माइनस का हाफ हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर आया लोग, दो तरह से इसका आंसर ले सकते हैं, 1/2 log 2 या log √2। अब चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें बताना था कि ये बाइनरी ऑपरेशन है। नंबर 1 तो क्या बताना है ये
कि ये जो है ऑपरेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन है। तो ऑपरेशन कोई भी बाइनरी ऑपरेशन तब होता है जब ए और बी के बीच हम वो रिलेशन जो भी हमें कंडीशन दे रखी है वो लगाएं, और लोड उसमें लगाने के बाद जो डिजिट आए वो भी उसी की आनी चाहिए। जैसे 1 और 2 जो रियल नंबर है 10 से छोटे 12 से छोटे, ठीक है। और उसके बाद जब हमने इनको अप्लाई किया जो 4 आया, तो 4 भी क्या रियल नंबर है, इसका मतलब बाइनरी ऑपरेशन इसमें होल्ड हो रहा है। हैंस द इज स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन। हाउ फॉर नाउ फॉर एसोसिएटिव। अब देखो एसोसिएटिव के लिए क्या करना होता है, एसोसिएटिव के लिए ये होता है, मान लीजिए ए बी सी जो तीन जो रियल हैं, और ये रूल होता है ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, यानी कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इज इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। ये जो कहलाता है ये बाइनरी, ये कहलाता है एसोसिएटिव लॉ। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे और राइट हैंड लिमिट लेंगे, चेक करेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन इसमें फॉलो हो रहा कि नहीं हो रहा। तो हमने देखिए पहले लेफ्ट हैंड लिमिट ली, ठीक है। बी क्रॉस सी में नियम क्या दे रखा कि पहले का दुगना करना है और दूसरा जोड़ देना। तो बी का डबल किया मैंने 2b प्लस सी, अब इसमें लगा दिया, ये हो गया 2a प्लस के 2b प्लस के सी। अब इसी तरह राइट हैंड साइड ली, राइट हैंड साइड में देखो हमने लगाया, तो राइट हैंड साइड में जब हमने लगाया तो पहले में 2 में लगाया, यानी पहले का डबल किया, दूसरा जोड़ दिया, फिर लगाया, पहले का डबल किया। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब इसमें जो बाइनरी एसोसिएटिव लॉ है वो सेटिस्फाई नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या था पहले समझ लें इसको। क्वेश्चन नंबर 9 ये था कि एक बिंदु एक्स और वाई के स्थिति सदिश हमें दिए हुए थे, यानी पोजीशन वेक्टर जो है एक्स और वाई का 3a प्लस बी, और वाई का पोजीशन वेक्टर दे रखा था a माइनस के 3b, और इस पर एक पॉइंट जेड दे रखा था जो 2 और 1 के अनुपात में, यानी कि जो इंटरसेप्ट है, जो इसका जो रेशियो है वो 2 और 1 के अनुपात में था। तब हमें जेड का पोजीशन वेक्टर निकालना था। जेड के पोजीशन वेक्टर का सूत्र होता है m1 इंटू ओ वाई प्लस m2 इंटू ओ एक्स अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ये फॉर्मूला है। यहाँ पे m1 के स्थान में 2 दिया है, m2 के स्थान पे 1 दिया है, और ओ एक्स के स्थान पे 3a प्लस बी, ओ वाई के स्थान पे a माइनस 3b। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करी, पुट रखने के बाद इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आ गया 5/3 a माइनस बी। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका, ये इसका आंसर हो गया ओ जेड यानी पोजिशन वैक्टर 5/3 a माइनस बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसका देखिए अथवा में जो क्वेश्चन दे रखा था, जो चॉइस में था, वो ये क्वेश्चन था। हमें एक वेक्टर दे रखा था ए और दूसरा वेक्टर दे रखा था बी। तब हमें ये प्रूफ करना था कि ए प्लस बी और ए माइनस बी परस्पर लंबवत है, यानी कि दोनों जो है परपेंडिकुलर हैं। ए प्लस बी एंड ए माइनस बी आर परपेंडिकुलर। तो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी विल बी परपेंडिकुलर इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी विल बी 0। तो हमने पहले देखिए ए प्लस बी निकाला यहाँ पे, ठीक है। पहले हमने ए प्लस बी निकाला, उसके बाद ए माइनस बी निकाला, फिर इनका डॉट प्रोडक्ट, देखिए परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है। अब हमने इनका डॉट प्रोडक्ट निकाला, डॉट प्रोडक्ट निकाला तो देखा कि ये 0 आ गया। तो हम इससे क्या प्रूफ होता है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी जो हैं वो लंबवत हैं, यानी कि परपेंडिकुलर। हैंस ए एंड बी और परपेंडिकुलर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। प्रोबेबिलिटी क्या थी, पहले क्वेश्चन को इसको देख लेते हैं। क्या है, कुल 8 विद्यार्थी थे जिसमें 3 बॉयज़ थे और 5 गर्ल्स थी। तो हमें एक कमेटी बनानी थी जिसमें हमें जो 2 बॉयज़ और 2 गर्ल्स लेने हैं, ठीक है। तो बॉयज़ कितने हमारे पास 3, उसमें से कितने बॉयज़ लेने 2, गर्ल्स कितनी है हमारे पास 5, उसमें गर्ल्स कितनी लेनी है 2, यानी कुल टोटल कितने 8। 8 में से कितने गर्ल्स चाहिए 4 चाहिए, ठीक है। तो अब हमने इसमें फॉर्मूला लगा दिया, ये सोल्व किया। 3c2 को लिख सकते हैं 3c1, और इसे 5c2 को इस तरह से हमने सोल्व किया। इसको सोल्व करने के बाद आंसर आ गया 3/7। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आया 3/7, ठीक। तो मैंने पहले ही बताना, और किसी आंसर में आपको कुछ लगता है कि गड़बड़ है या ये मैच नहीं हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देख लेना, वहाँ में सही भी आंसर गड़बड़ आता है वहाँ पर ठीक कर देता हूँ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 ये है, इसमें देखा कि किसी प्रश्न को इंडिपेंडेंटली ए द्वारा सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 और बी द्वारा सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/5। तो हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी कि जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाना चाहिए। तो क्वेश्चन सोल्व कब होगा, अब इसमें देखिए पहले हमने ए के द्वारा प्रश्न क्वेश्चन को सोल्व न करने की प्रोबेबिलिटी निकाली a बार 2/3। इस तरह बी के क्वेश्चन को सोल्व न करने की प्रोबेबिलिटी निकाली, वो 1 में से घटा के निकल जाती है, 1 - 1/5 4/5। और रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डैट द प्रॉब्लम इज सोल्व। तो हमें क्या निकालनी है कि प्रॉब्लम सोल्व हो जानी चाहिए। तो 1 में से हमने वो केस घटा दिए जब दोनों से क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है। तो हमने 2/3 4/3 और 2 चौक 8 और 3 पंजे 15 एलसीएम लिया, और आंसर आ गया इसका 7/15। तो 11वें क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ 7/15।
ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो लास्ट क्वेश्चन है इसका, जो 2 नंबर वाले का। उसके बाद हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे, फिर उनके सॉल्यूशन बताएंगे। इसमें क्या, एक हमें ए मैट्रिक्स दे रखा था, एक बी ए डैश ए दे रखा। पहले तो ये प्रूव करना था कि ए प्लस ए डैश जो है वो सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए पहले हमने ए का सिमेट्रिक, तो ए का सिमेट्रिक कैसे निकलता है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं तो सिमेट्रिक निकल के आ जाता है। अब देखिए उसके बाद हमने दोनों को प्लस किया, ए प्लस के ए डैश। तो प्लस कैसे करते हैं, कॉरस्पॉन्ड एलिमेंट जो है इनके जुड़ जाते हैं। 2 में 2 जोड़ दिया 4, 3 में 5 जोड़ दिया 8, 5 में 3 जोड़ा 8 और 7 में 7 जोड़ा 14। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक। तो ए प्लस ए डैश विल बी सिमेट्रिक इफ ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश। अगर ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज जो है ए प्लस ए डैश के बराबर आ जाए तो ए प्लस ए डैश जो होगा सिमेट्रिक हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने इसका ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज करने के बाद फिर लौट के वही आ गया। तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि ए प्लस ए डैश जो है एक सिमेट्रिक हुआ। अब चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसको पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो ये सेक्शन सी है। इस सेक्शन में 13 से लेके 23 तक के यानी कि 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो 4 नंबर के, यानी 40 नंबर का ये सेक्शन होता है। और प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो 4 नंबर का होता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, देखिए 10 क्वेश्चन है। मैं पहले इन क्वेश्चन को आपको दिखा रहा हूँ और फिर मैं इन क्वेश्चन को सॉल्व भी कराऊंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए ये है, आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छे से। 13 मीटर लंबी सीढ़ी उधर दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 2 मीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। तो दीवार पर उसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी नीचे का सिरा दीवार से 5 मीटर की दूरी पर। ये 13वां क्वेश्चन है। 14वां जो है वो ट्रिग्नोमेट्री का है, इसका इन्वर्स वाला है, ये इससे कराएंगे। और उसके बाद देख लेते हैं 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन ये डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी वाला है। और ये 16वां क्वेश्चन हमें एक्स वाई दे रखा है और ये चीज़ हमें निकालनी है। 16वें वाला भी डिफरेंशियल का है, ठीक है। अब 17वां जो क्वेश्चन है ये भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। 18वें में ए और बी हमें दे रखा, प्रूफ करना है कि एफ एकेकी और ऑन टू है, साथ में इसका इन्वर्स भी निकालना है। और उसके बाद 19 जो क्वेश्चन है, 19 में देखिए ये भी अवकल समीकरण हमें सॉल्व करनी है, ठीक है। तो उसके बाद फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशंस का है। अभी ये डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखिए ये है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच कंटेन द लाइन इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड दैट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 ये भी इसी का है, वेक्टर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 ये डिफरेंशियल का। चलिए अब सेक्शन डी के सभी क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं कैसा इसका सॉल्यूशन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 से 13 तक सेक्शन सी 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या देखा, देखिए मान लिया हमने जो सी डी है ए बी वो एक्स मान लिया और बी सी जो है मतलब आधार जो एक्स मान लिया और ऊपर बी सी जो है उसको वाई मान लिया। एक्स हमें दे रखा है कि जो इसका नीचे का सिरा है वो 5 मीटर दूरी पर है और जो वाई है वो हम निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। सीढ़ी की लंबाई हमें यहाँ 13 मीटर दे रखी थी, 13 मीटर। तो पाइथागोरस प्रमेय से सबसे पहले हमने जो वाई निकाल लिया, वाई आ गया 12, ठीक है। अब हमने इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। पाइथागोरस थ्योरम होती है स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि 13 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमें डी एक्स अपन डी टी दे रखा। देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि डी एक्स अपन डी टी सेंटीमीटर प्रति सेकंड में दे रखा है। जब हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 0.02 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो हमने इसका डिफरेंशियल किया एक्स के रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर 2x, वाई का डी एक्स अपन डी टी, वाई स्क्वायर का 2y, वाई का डी वाई अपन डी टी इज इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ से निकाल दिया डी एक्स अपन डी टी दे रखा है 0.02। डी एक्स अपन डी टी कितना 0.02, एक्स के स्थान पर हमने 5 रख दिया। क्वेश्चन में दे रखा था एक्स बराबर 5, ठीक है। और हमें यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी टी निकालना। तो यहाँ पर डी वाई अपॉन डी टी निकलेगा, इधर माइनस का माइनस चिन्ह ये शो कर रहा है कि ये जो है इसकी जो डिस्टेंस घट रही है, यानी बाई की जो वैल्यू है वो घटेगी। जब सीढ़ी आगे जाएगी तो घटेगी, है ही डिस्टेंस, ये तो नेचुरल ही है। तो यहाँ पर आंसर जो आ गया इसका 1/120 यानी 1/120, 1/120 मीटर पर सेकेंड, ये इसका राइट आंसर हो गया। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका 1/120 मीटर पर सेकेंड, ठीक, ये इसका आंसर हो गया। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है इसे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। कोस इनवर्स 12/13 प्लस के साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। तो हमें पहले कोस इनवर्स को साइन में चेंज कर लिया हमने। कोस इनवर्स फॉर्मूला होता है √1 - के कोस स्क्वायर एक्स। और उसके बाद हमने यहाँ पर देखिए चेंज करने के बाद फिर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है
मैं इसका पूरा एक ही पेज पे कर लेता हूँ जिससे आप अच्छे से देख लें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हमने फॉर्मूला ये अप्लाई कर दिया, साइन बस एक्स प्लस साइन बस वाई का साइन बस ए ऐसे लेता अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस के एक्स स्क्वायर। सॉल्व किया, आंसर आ गया इसका 56/65। ये तो प्रूफ करना था, इसमें कोई बात ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए ये आपके पास आ गया। तो सबसे पहले तो हमें ये प्रूफ करना है कि 0 to a एफ एक्स इज इक्वल टू 0 to a माइनस एक्स। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना है, इसको प्रूफ करने के लिए हमें करना ये है कि a माइनस एक्स को हमने राइट हैंड साइड ली, 0 to a एफ a माइनस एक्स को t मान लिया हमने, dx बराबर हो जाएगा माइनस के dt, ठीक है। और लिमिट इसकी लोअर लिमिट हो जाएगी a, अपर लिमिट हो जाएगी 0, ठीक। फिर माइनस चिन्ह बाहर आ गया और हमने इसमें एक प्रॉपर्टी लगा दी, जब लोअर को अपर और अपर को लोअर करती हैं तो माइनस का चिन्ह प्लस हो जाता है। तो यहाँ देखिए नीचे वाली लिमिट ऊपर ले गए हम, प्लस हो गया। अब उसके बाद कोई फंक्शन टी में दे रखा हो तो उसे हम एक्स में भी लिख लेते हैं। तो लौट के देखिए लेफ्ट हैंड साइड आ गई। तो एक तो बात प्रूफ हो गई है। अब हमें इसकी वैल्यू भी निकालनी थी, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए पहले हमने ये आई बराबर मान लेते हैं इसको। देखो यहाँ मैं इसका सॉल्यूशन किया, यहाँ आप इसके सॉल्यूशन देख लीजिए। तो पहले हमने इसको आई मान लिया और याली प्रॉपर्टी जो हमने अभी प्रूफ की थी वो लगा दी हमने। क्या होती है कि लोअर और अपर लिमिट को जोड़ के उसमें से एक्स को माइनस कर देते हैं, ठीक। और उसके बाद 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया, एक्स के अंदर एंट्री कर दी और एंट्री करने के बाद अपर लिमिट लगा दी और माइनस लोअर लिमिट लगा दी। लगाने के बाद देखिए आंसर जो आया इसका फाइनल आंसर 1/n+1 प्लस के 1/n+3 माइनस के 2/n+3, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। तो इसमें x बराबर दे रखा, y बराबर दे रखा और तब हमें प्रूफ करना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है इसकी, ठीक है। तो इसमें प्रूफ करना था, हाँ जी प्रूफ करना है इसके अंदर। देखिए ये आगे चल के है आंसर, इसका प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें पहले इसका डबल डिफरेंशियल हमने निकाल लिया। तो डबल डिफरेंशियल कैसे निकालेंगे, एक्स का टी के रिस्पेक्ट में dx/dt, वाई का टी के रिस्पेक्ट में dy/dt, क्या होगा साइन पी टी का कॉस पी टी, कॉस पी टी का पी। फिर हमने क्या निकाला dy/dx, दूसरे वाले को पहले वाले से भाग कर दिया, भाग करने के बाद ये आ गया p cos pt/cos t। और डबल डिफरेंशियल निकालने के लिए इसको ब्रेक कर दिया, ddx इंटू dy/dx। ddx ऐसे रहा, ddx को फिर हमने ब्रेक करा, देखिए यहाँ पे इसे कर सकते हैं, इसे यहाँ पे हमने इसको ब्रेक करा, ddx को लिखा ddt और dt/dx। अब यहाँ पे हमने सबकी वैल्यू डाल दी, dy/dx की वैल्यू कौन सी वाली जो हमने अभी निकाली थी अभी, p cos t/cos t और dt/dx की 1/cos t। इसका फिर हमने अंश बटे हर से यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से इसका इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। और सॉल्व किया इसको, देखिए सॉल्व करने के बाद इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद यहाँ पे हमने cos स्क्वायर टी को लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। यहाँ सॉल्यूशन आप आराम से देख लीजिए इसका। और उसके बाद अगले यहाँ पर देखिए ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, ये दे रखा है एक्स स्क्वायर, d2y ds2 ऐसे रहा, p साइन पी टी कितना था बाई था, और cos यहाँ पर इसकी वैल्यू दे रखी ये p cos पी टी अपॉन cos टी है dy/dx और साइन टी दे रखा x, ठीक है। और ये प्रूफ हमारा हो गया, ठीक। तो इसके सॉल्यूशंस को आप वीडियो पॉज करके आराम से देख सकते हैं। अब इसी के देखिए अथवा में एक क्वेश्चन ये भी दे रखा था y1 इंटू y2, यानी कि हमें cos y2 का y1 के सापेक्ष निकालना, यानी कि जो y2 वाला फंक्शन है इसका cos इनवर्स x के सापेक्ष जो है हमें डिफरेंशियल निकालना। तो डिफरेंशियल निकालने के लिए पहले दोनों का अलग अलग हमने डिफरेंशियल कर दिया। देखिए पहले वाले फंक्शन का किया cos इनवर्स x का चेन रूल से, जो दूसरा वाला है उसका करने के लिए पहले हमने एक्स स्क्वायर के स्थान पे cos थीटा रखा। और उसके बाद देखिए इसको जब हमने सोल्व किया, सोल्व करने के बाद दूसरा वाला ये 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा, और कुल मिला के सोल्व होकर देखिए ये आ गया। मैं पूरा सॉल्यूशन इसको आप एक बार देख लीजिए जिससे पूरा आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या अब देखिए इसका हो गया √2 ऊपर से कॉमन ले लिया, √2 नीचे से कॉमन ले लिया, फिर cos थीटा/2 ऊपर से कॉमन लिया, cos थीटा/2 नीचे से कॉमन लिया। ये फॉर्मूला हो गया tan π/4 माइनस थीटा/2, tan बस tan कैंसिल हो गया, π/4 माइनस थीटा/2। थीटा की जगह हमने रख दिया cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। इसका हमने डिफरेंशियल किया, डिफरेंशियल करने के बाद माइनस cos का डिफरेंशियल होता है माइनस का 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर का 2x चैन सिस्टम से। अब क्योंकि हमें cos इनवर्स एक्स स्क्वायर के सापेक्ष निकालना था, तो cos इनवर्स एक्स स्क्वायर से दूसरे वाले को डिवाइड कर देंगे, यानी y2 को y1 से डिवाइड कर देंगे। तो इसका आंसर कितना आया, माइनस के हाफ। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन का जो आंसर आया वो माइनस का हाफ इसका आंसर आया, ठीक है। यहाँ मैं एक बार फिर आपको दिखा रहा हूँ, किसी भी आंसर में अगर आपको कोई डाउट लगता है या लगता है कि इसका आंसर ठीक नहीं, कमेंट बॉक्स जरूर देख लें। वहाँ पर किसी भी आंसर में कोई त्रुटि होती है तो मैं कमेंट बॉक्स में इसको सही कर देता हूँ।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन ट्रिक क्वेश्चन था। कोस एक्स प्लस ए अपॉन साइन एक्स प्लस बी का हमें इंटीग्रेशन निकालना। तो इंटीग्रेशन निकालने के लिए एक्स प्लस ए को हमने ब्रेक कर लिया। कैसे ब्रेक किया? एक्स प्लस बी प्लस के ए माइनस बी। अब देखो ब्रैकेट खोलेंगे तो बी से बी कट जाएगा, ऊपर वाला लाइन जाएगा। अब हमने कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया ऊपर, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक, फॉर्मूला लगाने के बाद इसको अलग कर दिया हमने। जब अलग करेंगे तो पहला आ जाएगा कोट एक्स प्लस बी, दूसरे वाले में साइन एक्स प्लस बी से साइन एक्स प्लस बी कट जाएगा। अब देखिए कोट का इंटीग्रेशन हम जानते हैं log साइन एक्स, और वन का इंटीग्रेशन होता है एक्स। इसका पूरा सॉल्यूशंस को आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं इसको बिल्कुल स्क्रीन के हिसाब से फिट कर देता हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या, आप इसके आंसर को मिला सकते हैं। जो आंसर हो गया इसका, ये इसका आंसर हो गया कोस ए माइनस बी log साइन एक्स प्लस बी माइनस के एक्स साइन ए माइनस बी प्लस के सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर